एक लड़के को देखा मैंने, कोट पहना, पैंट पहना, जूता पहना। मैंने उन्हें अपने करीब बुलाया, हमने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है, ये कोट कहां से लाया? बोला हमारा ससुर दिया है। हमने कहा कि शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। हमने कहा ये पैंट? बोला ससुर दिया। हमने कहा घड़ी रे? बोला मैंने ससुर दिया। अच्छा, कुर्ता के अंदर में जो गंजी पहना है किसने दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है हजरत, ज़हन में बात है अल्हम्दुलिल्लाह। शर्ट के अंदर में गंजी है, किसने दिया? बोला ससुर दिया। अच्छा, तो हमने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला मेरी जान है, मेरी जान है। और हजरत ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए देखिएगा, पलंग भी ससुर दिया, सोफा भी ससुर दिया, अलमारी भी ससुर दिया, तिजोरी भी ससुर दिया, पूरा घर मेरा ससुर भर दिया। हमने कहा बे तू मर्द है कौन ची है? बोला कहा आपको शक हो रहा क्या? हमने कहा कि एक लड़की होकर तुमको इतना वो दी है, तुम्हारा क्या है? बोला मेरी जान है खाली। एक लड़की होकर इतना सामान तुम्हें दी, मर्द को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मर्द कमाता है, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। अरे शिकार, शेर वही ना है, शेर शिकार करता है जंगल में और शिकार करके खाता है, बाकी छोड़ देता है और जानवरों के लिए, वो सब जानवर सब खाते। शेर बनो, शेर बनो नौजवानों, किसी की बेटी वाले से जहेज ना मांगो, जहेज ना लो, जहेज ना मांगो। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सूद से हराम का तौबा करो, हराम रोजी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा दुआ, अरे दुआ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे बोलो भाई दुआ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कुर्बान जाओ, दुआ पढ़ते फिर एक्सीडेंट कैसे हो जाते? एक्सीडेंट कैसे हो गया? फ्लाइट में बैठे, एयरप्लेन में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, सफर की दुआ पढ़े, फिर पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ? कहाँ जा रहे थे भाई? बोला मैं अमेरिका जा रहा था। कुर्बान जाओ, तो अल्लाह ने तुम्हें एक्सीडेंट रास्ते ही में मौत दे दिया कि तुम अमेरिका जाओगे, वहां जाके कहीं शराब पीने ना लग जाओ, वहां जाकर कहीं तुम फहाशी में मुब्तला ना हो जाओ, वहां जाकर तुम कहीं गुनाहों में मुब्तला ना हो जाओ। इसलिए उससे पहले जाना तो है ही है, मौत तो बरहक है ही है, उससे पहले अल्लाह ने तुम्हें अच्छी मौत अता फरमा दी। देखिए अल्लाह हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कितना आदमी कहता है नहीं ये बच जाता, ये मरता नहीं, बच जाता। अगर इसको पूर्णिया में डॉक्टर खटपटे के पास लेके चला जाता ना, बच जाता। कैसे बच जाता भाई? वो डॉक्टर खटपटिया इसका फटफटिया स्टार्ट कर देता।
बच कैसे जाता। और कुर्बान जाओ, कुछ लोग कहते वो बड़े डॉक्टर को दिखाता ना बच जाता, नहीं मरता। कैसे नहीं मरता? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में बंद रहो, कहीं भी रहो, मौत जिस वक्त आने वाली है उस वक्त आकर रहेगी। हम तो कहते हैं कि अगर फरिश्तों से भी कुछ लेन देन की बात अगर हो जाती तो बड़का पैसा वाला सब कभी नहीं मरता। मरता? अरे बोलो भाई, थाना में ये चलेगा, थाना में ये चल जाएगा, थाना में चलेगा कि नहीं चलेगा? थाना में चलेगा, कोर्ट कचहरी में ये चलेगा। आपका फाइल नीचे है, दो ऊपर आ जाएगी। डॉक्टर के यहां भी चलेगा, आपका नंबर 20 नंबर पे डॉक्टर देखेगा, आपको 20 नंबर पे पीछे आप हैं, कुर्बान जाइए कंपाउंडर को, आप आगे। अल्लाह के फरिश्ते आते अमीर लोगों के पास कि आपका टाइम हो गया है, अब तुम चलो। बोला उसको लेके जाओ, तो गरीब आदमी हो, उसको लेके जाओ, अभी तो हमको जीना है, अभी तो हमको रहना है, अभी तो और ज़मीन खरीदनी है, अभी तो और दौलत बनानी है, अभी तो 2 मंजिला मैंने ठोका है, अभी तो 5 मंजिला बाकी है। कुर्बान जाओ, लेकिन वाह मेरे रब, क्या फैसला है तेरा मौला, क्या फैसला है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। जाएंगे? अरे बोलो भाई, जाएंगे कहाँ? ससुराल? अरे अल्लाह के यहाँ जाना है ना, तो जाना है तो कैसे जाना है? तैयारी करनी होगी ना। ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहाँ तो तैयारी करनी है। कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन आबिरो सबील। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरीके से कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है, इस तरीके से जिंदगी गुजारो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, वो मेरा रब जिसकी शान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। वो मेरा रब जिसकी शान है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। जुमे में खुतबा में मौलाना सब समझा रहे थे कि लोगों, वो मेरा अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह सबको खिलाता है। जितनी भी मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि इमाम साहब अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है, लेकिन जो ना खाना चाहे अल्लाह उसको कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब बोला कि भाई अल्लाह तो उसको भी खिलाएगा। बोला कि आज हम आजमाते हैं, देखे अल्लाह हमको खिलाता कैसे है, हम खेबे नहीं करेंगे। बोला जो। घर आया स्टेक, हड़ताल, माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खेल ले, कमजोर हैं जाबो। अच्छा, सुरजापुरी वाले हैं इधर? और दो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब वाले हैं, सब पढ़े लिखों की जमात बैठी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माँ परेशान हो गई, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, बेटा मेरा खाना खा ले, क्यों हड़ताल किया है? तो ये नौजवान ने कहा कि अम्मी मुझे भूख नहीं है, बस यूं ही मैंने खाना छोड़ दिया है। दोपहर का खाना छोड़ा, रात भी खाना छोड़ दिया। सुबह हो गई, माँ परेशान हो गई कि बेटा 3 टाइम हो गया, तूने खाना नहीं खाया है, क्यों नहीं खाना चाहता, आखिर वजह क्या है? तो नौजवान ने कहा कि अम्मी मैंने इमाम साहब से सुना है कि अल्लाह सबको खिलाता है, हम नहीं खाना चाहेंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा वो अल्लाह जिसने पैदा किया, ये तो हकीकत, वो सबको खिलाता बेटा, तुम खाना खा लो बेटा, गुस्सा छोड़ो। ये नौजवान बोला कि नहीं खाएंगे। नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना तो माँ परेशान करेगी,
घर से बाहर देखा खेत में जंगल था, उस जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे ना वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, हम देखें मेरा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और बेहतरीन गोश्त बनाई और सारा आइटम माँ बना कर एक थाल में ली और थाल लेकर जंगल पहुंची। बेटे से कहने लगी, माँ मेरे लाल, मेरे लखते जिगर बेटा, गुस्सा छोड़ दे, खा ले, जिद छोड़ दे, खा ले। बेटे ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, रख दो। माँ खाना रख के जंगल में घर आ गई कि अकेला रहेगा ना, भूख लगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो जी चाहेगा खाने को, तो खाना इस कोने में छोड़ के जंगल का उस कोने में जाके सो गया। कुछ देर के बाद देखते हैं कुछ डाकू लोग कहां डकैती करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 10, 15, 20 डाकू जंगल के अंदर में घुसे तो नजर पड़ी बेहतरीन खाना रखा हुआ। अरे बाप, ये कौन रखा? एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो सकती है हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, देखो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, ढूंढो उसको। सरदार लोग, डाकू लोग जंगल में फैला तो देखा सोया हुआ है, पकड़ा, कॉलर घसीट के लेके आया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोले तू खाया क्यों नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू से बोला इसको 50 जूता मारो, ये खाना में जहर है इसलिए नहीं खाना चाह रहा है, 50 जूता मारो ही खाएगा। 50 क्या 25 जूता पड़ा था, ये बोला कि हम खाएंगे। लखो खाना खाया, दौड़ा मस्जिद की तरफ। इमाम साहब के पास बोला कि इमाम साहब आप तो सही बोले थे, लेकिन आप ये नहीं बोले थे। आप तो सही बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये भूल हो गई। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुर्बान जाओ, रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, वो मेरा रब सबको खिलाता है। मिट्टी के नीचे में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह रोजी देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएंगे। कितने लोग आखिरत की तैयारी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या ले करके जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर जाएंगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, बिल्डिंग बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, महल बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन कम से कम उस घर की भी फिक्र होनी चाहिए, उस मकान की भी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जिंदगी है। जहाँ हमेशा हमेशा रहना है वहाँ की तैयारी होनी चाहिए नहीं। और वहाँ की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो है नमाज। क्या है बोलो भाई? अरे बोलो भाई, क्या है? नमाज। और पहली तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नमाजों की तैयारी होनी चाहिए, नमाजों का एहतमाम होना चाहिए। काम छूटता है छोड़ देना, वो काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन नमाज का जब वक्त आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपनी नमाजों को अदा करो। भला करो, भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे।
क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल अच्छा करेंगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अमल करेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। देखा है कि जो एक्सीडेंट हो गया, लड़का स्पॉट डेड हो गया, कुर्बान जाओ, पुलिस आई, देखा ये गया, उस लड़के के लाश के करीब गया, लड़का खत्म हो चुका था, हाथ दिया नाक के पास में, सांसें नहीं चल रही है, खून बह रहा है, तो कुर्बान जाओ। पुलिस वालों ने नाक के करीब, उसके मुंह के करीब मुंह को किया, तो देखा कि ये नशे में था, शराब पिया हुआ था, शराब पीकर एक्सीडेंट हुआ। कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे से तौबा करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। कोई शराबी हो वो चाहता कि मेरी मौत सजदे में हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन की मौत अगर सजदे में हो तो क्या कहने हैं, मोमिन की मौत अल्लाह के जिक्र में हो क्या कहने हैं, मोमिन की मौत अल्लाह की याद में हो तो फिर क्या कहने हैं। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। अच्छी बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से तौबा करनी होगी, गुनाहों से बचना होगा, गुनाहों से बचना होगा। शराब है, जुआ है, लॉटरी है, झूठ है, सूद है, कुर्बान जाओ। इधर वो बंधन लोन नहीं है, इधर है, इधर भी है। अरे वाह, हम समझे खाली कलकत्ते में है, ये बीमारी इधर भी है। जहेज 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 इधर लेते हैं, जहेज लेते हैं आप लोग। अल्लाह रहम फरमाए, कुर्बान जाओ। हे बाबू आ जाओ, बैठ जाइए। अच्छा देखिए इसमें, अच्छा इसमें देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान है, सब एम है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा आपको। अभी देखिए सब बैठेगा, अभी सब बैठेगा, पढ़ा लिखा है सब बैठ जाएगा, सिर्फ जो जाहिल है वही नहीं बैठेगा, बाकी सब बैठ जाएगा। देखिए 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 सब पढ़ा लिखा है, ये कोई जाहिल नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सब नौजवान बैठ गया, क्या कहने भाई। वाह भाई, वे देखिए जलसा सुनने वाला सब तो अभी आ रहा है, देखिए नौजवान सब दौड़ दौड़ के आ रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन बोले, आमीन। ज्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा, दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तशरीफ़ रखें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ। इरशाद। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत हज़रत की हो रही है, अल्लाह हज़रत की भी उम्र में बरकत अता फरमाए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा,
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। आमीन। अरे आमीन बोलो ना भाई, जोर से बोलना आमीन। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर हजरत ईमान ताजा हो जाएगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई बोलो, बिगड़ेगा? अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझसे पेशतर शेख ने बहुत अच्छी तकरीर की तौहीद पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शान, अल्लाह की किबरियाई और कुर्बान जाइए। एक आदमी ने कहा कि हजरत, जब किस्मत में अल्लाह लिखिए दिया है, अल्लाह लिख दिया है कि इसकी मौत फला जगह होगी, तो फिर हम एक्सीडेंट करते हैं, ये हम जहाज पे चढ़ते हैं, सवारी पे चढ़ते हैं, फिर दुआ क्यों पढ़ते हैं?